आपका आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बीकानेर से। आपको बता दें कि एक इमारत भर कर गिर गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर रेस्क्यू शुरू किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें काफी नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है। बीकानेर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मकान धराशायी हो गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीकानेर से और बहुत बड़ी खबर है बीकानेर से इस वक्त। रौनक इस वक्त पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, क्या कुछ जानकारी इस वक्त है, कैसे ये मकान गिरा और क्या कुछ अभी तक रेस्क्यू जारी है? जी बिल्कुल संजय, देखिए सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं और सबसे पहले विजुअल दिखाता हूं। गंगा शहर इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर हादसा हुआ है। बिल्डिंग यहाँ पर ढही है और कहा जा रहा है कि लगभग इसके भीतर जो है वो कई शव होने की आशंका है। 4 लोगों के शव यहाँ निकाले गए हैं। रेस्क्यू की टीम मौके पर है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग गया है। बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि देखिए बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के बीच ये हादसा हुआ है। इस तरफ आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस की टीमें मौजूद है और रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। अभी इस बिल्डिंग के भीतर जो बिल्डिंग ढही है उसके अंदर कुछ मजदूरों के शव होने की बात जो है वो सामने आई है। अभी तक कहा जा रहा है कि 11 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। उस दौरान जब ये हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पर लगातार रेस्क्यू जो है वो चलाया जा रहा है। पवन भदौरिया मेरे साथ है, मैं बात करता हूँ। सर, क्या रेस्क्यू चल रहा है, किस तरह से जानकारी दीजिए सर। ये मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, डबल मंजिल, जो बारिश के समय पर यहाँ पर ये ध्वस्त हो गई है। इसके अंदर काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, जैसा कि सुनने को मिला है। और अब तक हमने लगभग 6 आदमियों को हॉस्पिटल में भेज दिया है। इसके अलावा भी अभी आशंका बता रहे हैं कि 9 से 10 आदमी के होने की आशंका है, तो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों के मरने की आशंका, अभी तक कितने शव निकाले गए? नहीं, हमने तो अभी तो जो भी निकाले हैं जिंदा ही निकाले हैं। बाकी अब हॉस्पिटल में जाकर क्या होता है वो देखते हैं, क्या वहाँ से निकलता है। अभी अंदर भीतर कितने लोगों के दबे होने की आशंका? इन लोगों का ये कहना है कि कम से कम 9 से 10 लोगों का यहाँ के होने की आशंका है, जिसमें से 6 से 7 लोगों को निकाला जा चुका है अभी तक। अच्छा, अभी रेस्क्यू टीम जो है मौके पर पहुंची है, क्या कितने लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया? 6 लोग, 6 और एक अभी भेजा रिसेंटली, तो 7 लोगों को भेज दिया अब तक। अभी ये कहा जा सकता है कि किसी की मौत नहीं हुई है? नहीं, वहाँ की वो सूचना कलेक्ट करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से है इसमें कैजुअलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं देखिए संजय, यहाँ पर रेस्क्यू टीम है। फिलहाल जो पुलिस कह रही है कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय नेता मौजूद है। कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, कितने लोगों की मौत हुई है? टोटल 9 लोग हैं, अभी मौत कोई नहीं हुई है। 7 घायल लोगों को पीबीएम भेज दिए गए हैं। 2 लोगों के लिए रेस्क्यू चल रहा है और पूरी टीम पहुंची हुई है, सभी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल अवैध निर्माण था जिसके लिए कोई अनुमति नहीं थी। क्या गंभीर रूप से घायल हुए बहुत सारे? बिल्कुल गंभीर रूप से घायल हुए, ये बड़ा हादसा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? बिल्कुल जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन अवैध रूप से चल रहा था। देखिए संजय, एक बड़ी जानकारी है, जो लोग यहाँ बता रहे कि लोगों को अंदर से निकाला गया, मौत अभी किसी की नहीं हुई है, पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई। हालांकि 2 लोगों के अंदर होने की आशंका पूरी तरह से जताई जा रही है। रेस्क्यू यहाँ पर टीम के द्वारा किया जा रहा है, यानी पूरा इलाका जो है अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, ये किया गया था। अब जिस तरह से भीड़ और यहाँ पर मौके की टीम जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर जो भीतर बताया जा रहा है कि जिन लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है वो गंभीर रूप से घायल है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर आप देखिए 108 की टीमें पहुंची है, रेस्क्यू टीम पहुंची है, पुलिस की टीमें पहुंची है। यानी अब बारिश का मौसम लगातार देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा था और उसके बाद जो है ये यहाँ पर हादसा हुआ है। हालांकि अभी देखिए जो खबर हमारे पास आधिकारिक रूप से कहा गया है, लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, किसी के मौत की सूचना नहीं है। जी संजय। बिल्कुल रौनक, आपने कहा, लेकिन तस्वीरों को लगातार दिखाइए। सवाल ये कि अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन आखिर कैसे चल रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था? दूसरा सवाल ये कि क्या महज कुछ मिनटों या कुछ घंटों की बारिश में अगर ये पूरा मकान धराशायी हो गया तो लापरवाही किसकी है? जी बिल्कुल संजय, देखिए लगातार हर बार सवाल खड़े होते हैं जब बारिश का मौसम शुरू होता है। पुरानी बिल्डिंग से नए कंस्ट्रक्शन को लेकर नॉर्म्स लागू किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें लगातार सहयोगी घनश्याम से कहूँ वो दिखाते रहे, लेकिन यहाँ पर फिर वही तस्वीर सामने आई है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग ढह गई, लगभग 11 लोग अंदर दबे। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, 2 लोगों के अंदर भीतर होने की सूचना आ रही है। लेकिन संजय देखिए, खबर जो है वो साफ है कि लापरवाही आखिर किसकी है? क्या अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस पर प्रशासन की नजर थी या नहीं थी? दूसरी तरफ आप देखिए, अगर नजर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
नगर निगम तमाम टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। बात करता हूँ, क्या हादसा हुआ है मैडम? आप लोग यहाँ मौजूद थे? हाँ, अभी फोन आया था कि बिल्डिंग गिर गई, बहुत ट्रेजेडी हुई है, बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन हम तुरंत आए तो यहाँ 7 जनों को तो ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है, 2 जने और है अंदर, फिर 2 जने को और भेजा है। आप इलाके की पार्षद है, अवैध रूप से निर्माण होते हैं, उसकी सूचना दी गई थी क्या? नहीं, अवैध की सूचना नहीं दी थी। पहले यहाँ ठेका खुल रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया, तो ठेका तो नहीं हुआ था, ये बिल्डिंग होगी। अब ये देखो मेटेरियल कैसा है, आप देखो कच्चा मेटेरियल पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर संजय, देखिए पुलिस लोगों की भारी भीड़ है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा दूर हो जाइए। रौनक, वहां पर अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी तो उससे पूछिए कि ये अवैध निर्माण कहा जा रहा है, क्या वाकई में अवैध था? अवैध था तो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या टीम को जानकारी थी कि यहाँ पर अवैध निर्माण का काम चल रहा? 10-12 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और यहाँ पर इमारत बनाई जा रही है। जी बिल्कुल संजय, देखिए मैं यहाँ पर जानकारी लूंगा, अधिकारी यहाँ पर है, एडीएम खुद जो है यहाँ पर अरुण प्रकाश पहुंचे हैं, मैं जानकारी लूंगा। सर, क्या सूचना मिल रही है, क्या जानकारी? ये किसी तरुण यादव की दुकान का कंस्ट्रक्शन होना बताया गया है। ये कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग था और ये बरसात हुई है जो, तो प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, चलते हुए कंस्ट्रक्शन में एक बार हम ये मलबे को हटा लें ताकि इसमें से कोई और भी अगर कोई हताहत व्यक्ति है तो। अरुण सर, एक जानकारी दीजिए आप मुझे, जिस तरह की स्थिति है, अवैध निर्माण, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या उसकी जानकारी पहले नहीं थी? ये देखिए, अवैध निर्माण तो किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए और अवैध निर्माण के, लेकिन अभी जब ऐसे हालात में जबकि कोई लोग इसमें हताहत व्यक्ति दबा हुआ हो सकता है, तो कृपया हम इसमें एक बार मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद में आपको सारी विस्तार से कोई भी बात पूछना चाहेंगे मैं जरूर। कितने लोगों के दबे होने की सूचना है सर? अभी हमने करीब 7 लोगों को भिजवा दिया है हॉस्पिटल और अभी मलबा हटाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या स्थिति। कैजुअलिटी नहीं है सर? नहीं, अभी तक नहीं। तो कहीं ना कहीं संजय देखिए लगातार जानकारी ले रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू टीम है, जेसीबी की टीमें लगातार काम कर रही है। एक नहीं बल्कि 4 जेसीबी की मशीन यहाँ मंगवाई गई है ताकि जो लोग अंदर भीतर दबे हुए हैं उनको कैसे भी करके यहाँ निकाला जाए। बारिश का दौर लगातार जारी है, एम्बुलेंस यहाँ पर बुलवाई गई है, जो रेस्क्यू में अंदर दबे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। अभी तक की जो सूचना है वो ये कि 7 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, हालांकि हताहत होने की कोई सूचना आधिकारिक रूप से यहाँ नहीं मिली है। 2 लोग अंदर भीतर जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं, जिन पर लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच जो सवाल आपने खड़ा किया वो सवाल मैं भी यहाँ खड़ा कर रहा हूँ कि आखिर किस तरह से इस तरह से खुलेआम अवैध निर्माण हो रहा था। देखिए संजय, एक जानकारी और दे दूं कि जहां ये निर्माण हो रहा है सबसे बड़ा केंद्र है, हाईवे यहाँ से लगता हुआ है, बड़े पेट्रोल पंप यहाँ पर है और काफ़ी संख्या में राजनेता यहाँ से गुजरते हैं, अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस अवैध निर्माण पर किसी की नज़र क्यों नहीं गई? क्या इस हादसे के बाद क्या प्रशासन सबक लेगा? ऐसे जो अवैध निर्माण है, बड़ी बिल्डिंग्स है, उन पर कार्रवाई होगी? तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए, भीड़ को यहाँ तितर बितर करने की बात जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। इंतजार है कि जो 2 लोगों के अंदर दबे होने की जो खबर है, कितनी देर में रेस्क्यू के बाद उनको निकाला जाता है। पुलिस यहाँ पर लगातार एक्शन में है और जो लोग यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर हटाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर 7 लोगों को हॉस्पिटल में रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। और आप देखिए, पवन कुमार भदौरिया यहाँ पर मौजूद है, लगातार काम कर रहे हैं, सीओ है इलाके के जिम्मेदारी के तौर पर। दूसरी तरफ पूरा एक लॉन्ग व्यू में घनश्याम से कहूँ वो दिखाए कि किस तरह से बिल्डिंग का निर्माण, जो देखिए ऊपर की तरफ नया निर्माण हो रहा था और उसके बाद बारिश होती है और यहाँ पर बिल्डिंग ढह जाती है। तो कहीं ना कहीं संजय, बड़ी घटना ये कही जा सकती है। जी बिल्कुल सही। ये 2 फ्लोर था या ग्राउंड फ्लोर था? जरा एक बार करीब से तस्वीरों को दिखाइए, तब समझ में आए। और जो लोग दबे वो सारे मजदूर थे, वो सब काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ वो करीब जाकर दिखाए किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा था। देखिए नया कंस्ट्रक्शन है पूरी तरह से। एक कहा जा रहा है कि जो शटर लगा हुआ है दुकान का, वहाँ पर पूरी तरह से शराब का ठेका खुलना था, उसके ऊपर एक माला और चुना जा रहा था, चुनाई हो रही थी, निर्माण हो रहा था। वो हिस्सा जो है, नया हिस्सा, वो भरभरा कर गिला। हालांकि देखिए आरसीसी का काम यहाँ किया गया है, लोहे का इस्तेमाल किया गया है, उसके बावजूद ये बिल्डिंग पूरी तरह से ढही है। उस वक्त 11 लोग यहाँ काम कर रहे थे बताया जा रहा है।
हालांकि 7 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। अभी रेस्क्यू में कितने लोग अंदर है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। जी बताइए सर। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, गिरिराज सेवक नाम है सर मेरा, और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ और JNPG कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले दारू की दुकान का आवंटन हुआ था, ठीक है। उससे पहले निगम के द्वारा आज से 8 साल पहले ये 7 दुकानें नीलाम की गई थी। जब नीलाम की गई थी तब इनको सिंगल फ्लोर ही नीलाम किया गया था। जो भी दुकानें बनी हुई है सारी अवैध बनी गई है और डबल मंजिल बनाई है इन्होंने। और नीचे वाला जो फाउंडेशन इन्होंने तैयार किया वो केवल सिंगल रात को तैयार किया गया है, एक ही रात को, रातों रात काम हुआ है। दारू की दुकान का जब पता लगा तब मोहल्लेवासी और वार्ड पार्षद के द्वारा हमने मंत्री जी से कहला के दारू का ठेका कैंसिल। विरोध था, बिल्कुल विरोध था और हमेशा विरोध रहेगा। पहले से ही विरोध। यानी संजय देखिए, नई खबर जो सामने आई वो ये रातों रात कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर किया गया है और उसके बाद जो स्थिति बनी है वो देखिए सबके सामने। यहाँ पर भरभरा कर पूरी तरह से बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है, पूरी बिल्डिंग ढही है। उसके बाद रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन सवाल वो है कि रातों रात आखिर इसका निर्माण क्यों किया जा रहा था। रौनक, इस इमारत का जो मालिक है क्या वो भी यहाँ पर मौजूद है या फरार है? संजय देखिए, अभी इस भीड़ के भीतर कुछ कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। अब कौन मालिक है, क्या है, ये जांच का विषय है, उस पर लगातार काम हो रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस लगातार लोगों से समझाइश कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए आप लोग पीछे हो जाइए, रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पहली प्राथमिकता जो है वो ये कि जो लोग यहाँ दबे हुए हैं उनको बाहर निकालना, उनकी जान को बचाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि देखिए बारिश अभी भी हो रही है, यानी पिछले 2 घंटे से जो बारिश हो रही है उसका नतीजा है कि कल रातों रात में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जिस तरह की जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है, उन्होंने साफ कर दिया कि लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है बिल्डिंग मालिक ने, उसका नतीजा है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आई है। जी संजय। बिल्कुल सही रौनक, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जी, कितना भयावह यह हादसा था। जिस तरीके से ये पूरा ऊपरी फ्लोर बताया जा रहा है कि धराशायी हो गया है और नीचे शॉप शटर जो आप देख रहे हैं इस वक्त लगी, उसके ऊपर ये निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है लापरवाही के चलते और बारिश की वजह से ये धराशायी हो गया, जिसमें 9 लोग काम कर रहे थे, 9 कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, यानी मजदूर थे, जिनमें 9 दब गए थे। 7 को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, 2 के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और सबकी यही प्राथमिकता है कि पहले मलबे को हटाकर किसी तरीके से जो लोग इसमें दबे हैं उनको उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यहां पर जब सिंगल फ्लोर की परमिशन थी तो डबल फ्लोर कैसे बन गया। इसके अलावा तमाम अधिकारी यहां से आते जाते हैं, गुजरते हैं, लगातार रोज का आना जाना होता है हाईवे के बिल्कुल किनारे। इसके बावजूद अगर यह कंस्ट्रक्शन चल रहा तो किसी ने रोका टोका क्यों नहीं? क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ? पता ही नहीं यार कैसे। जी रौनक। जी संजय। संजय देखिए, एक बड़ी खबर दे रहा हूं, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, जिन 7 लोगों को शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल में, उनमें से 3 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जिन 7 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था उनमें से 3 की मौत की सूचना आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी खबर ये कही जा सकती है। यहाँ पर देखिए रेस्क्यू युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जेसीबी की लगातार टीमें यहाँ काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस बुलाए गए हैं। जैसे ही जो अंदर दबे हुए लोग हैं, तस्वीरें करीब जाके घनश्याम से कहूँ वो दिखाए किस तरह से हादसा हुआ है। उसके बाद से जो खबर मेरे पास आ रही है, कुछ लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये बड़ी खबर कही जा सकती है। लगातार अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये दूसरी तरफ घनश्याम से कहूँ तो दिखाए करीब जाकर जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर है। कहीं ना कहीं जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जिन 7 लोगों को शिफ्ट किया गया है उनमें से 3 की मौत की खबर है। जी संजय। अभी 2 जो अंदर हैं, क्या ये कंफर्म हो पाया है कि ये दोनों अभी मलबे के अंदर हैं या फिर अब कोई नहीं है? संजय देखिए, जो जानकारी मेरे पास है वो ये कि 7 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, 2 लोग अभी भी, 2 मजदूर अभी भी मलबे के भीतर दबे हुए हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, बहुत गंभीर स्थिति है यहाँ पर। और देखिए जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह से रेस्क्यू हो रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। इलाके के जो थानेदार है उनसे बात करता हूँ, जानकारी लेता हूँ। रानीदान जी,
क्या खबर आई थी, किस तरह से सूचना मिली और क्या कार्रवाई की है? ये जैसे ये बिल्डिंग गिरी, हमारे को सूचना मिली, हम तुरंत 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए और उसके बाद में 7 आदमी लगभग जो थे मलबे के नीचे दबे हुए, उनको फटाफट निकलवाए और हमारे अपने लेवल पे ये जेसीबी मंगवाई, 3-4 जेसीबी मंगवा ली और लोगों की मदद से फटाफट मलबे को हटा के 7 आदमियों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचवा दिया है। खबर ये आ रही है कि 3 की मौत की सूचना है, क्या आपके पास कोई जानकारी? अभी तक मौत की सूचना नहीं है, अभी तक लोग सुरक्षित है, बाकी अभी कोई मलबे के नीचे हो सकता है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। कितने लोग दबे होने की आशंका कम है क्योंकि ज्यादातर लोगों को निकाला जा चुका है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ काम कर रहे थे, कब से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्या जानकारी है? ये तो 2-3 महीने से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, काम चल रहा था और कोरोना में बीच में बंद हो गया, इस वजह से पूरा नहीं हुआ काम। अभी एक बार जी लोग कह रहे हैं कि रातों रात कंस्ट्रक्शन हुआ, इस तरह की जानकारी है? कोई दारू का ठेका खुलने वाला था? दारू का ठेका तो यहाँ से हमने हटवा दिया था, पहले यहाँ खुलने वाला था, फिर मैंने एक रिपोर्ट भिजवा दी कि यहाँ ठेका उचित नहीं है, तो ठेका यहाँ से दूसरी जगह चला गया। अभी कोई ठेका खुलने वाला नहीं था यहाँ पर, यहाँ का ठेका दूसरी जगह स्थानांतरित करवा दिया था। रेस्क्यू कौन कौन सी टीमें कर रही है और क्या लगता है कितनी देर में रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा? अब फिलहाल तो देखो हम लोग हैं, गंगासर थाने की पुलिस है, हमारे सीओ साहब पवन जी भदौरिया साहब है, पुलिस की टीमें हैं, एडीएम साहब भी आए हुए हैं, बाकी लोग लगे हुए हैं, नगर निगम भी आई हुई है, सभी लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं कोशिश। कहीं ना कहीं देखिए लगातार संजय मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लगातार पुलिस की टीमें, तमाम अधिकारियों से हम बातचीत कर रहे हैं। पार्षद से हमारी बात हुई है, पार्षद ने बड़ा दुख जताया है कि लगातार विरोध के बावजूद इलाके में जिस तरह की घटना हुई है उसने यहाँ पर चिंता बढ़ाई है। पार्षद खुद यहाँ पर मौजूद है, बातचीत में करूंगा, लेकिन उससे पहले सहयोगी घनश्याम से वो दिखाता रहे किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू जो है लगातार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका, हालांकि पुलिस कह रही है कि कुछ लोग जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है उनकी क्या रिपोर्ट आई अधिकारी उससे पुष्टि कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है कि जो भीतर दबे हुए हैं मलबे में उनको बाहर निकाला जाए, उस पर कहीं ना कहीं नज़र जो है वो बनी हुई है। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस वक्त लगातार कोशिश की जा रही कि रेस्क्यू करके अगर कोई दबा है तो उसको भी बाहर निकाला जाए, लेकिन बेहद गंभीर सवाल, जैसा कि रौनक आपने भी लगातार वहां पर पड़ताल की कि जब परमिशन नहीं थी तो रातों रात आखिर यहां पर कैसे निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। ठीक है, यहां से शराब के ठेके को हटाने की कोशिश पुलिस ने भी की, अधिकारियों ने भी की, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिन लोगों की जिंदगी इस वक्त दाव पर लगी है उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर 3 की मौत की खबर आ रही है तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि सबकी प्राथमिकता यही है। और जाहिर सी बात है, ऐसे मोमेंट पे सबसे पहले मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया है और इसके बाद जो लोग इंजर्ड हैं उनको अस्पतालों में भेजने का काम शुरू किया गया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही, तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जीरा स्थान पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेसीबी को लगातार यहाँ पर 4 जेसीबी मशीनें बुलाई गई हैं जिनके जरिए इन मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया है। कुल कहा जा रहा है कि 9 लोग इस काम में लगे हुए थे, यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पहला फ्लोर के ऊपर दूसरी मंजिल बन रही थी, पहला फ्लोर पहले से बना हुआ था, लेकिन यह रात में अवैध निर्माण का काम शुरू किया गया था और कहीं न कहीं कोई लापरवाही हुई है जिसके चलते ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन था वो धराशायी हो गया और जिसमें 9 लोग काम कर रहे थे उनको बचने का, भागने का मौका तक नहीं मिला, सभी इसमें दब गए। 7 का रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों की अभी तलाश की जा रही है। संभावना है कि इस मलबे के अंदर हैं, लेकिन जो अपुष्ट खबरें हालांकि अभी तक है वो खबरें ये हैं कि 3 की जो अस्पताल भेजे गए थे उनमें मौत की भी खबर आ रही, लेकिन थोड़ी देर में ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में कैजुअल्टी हुई है कि नहीं। लेकिन अधिकारी अभी फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कोई और अपडेट इस वक्त रौनक वहां से मिल रही है? बिल्कुल संजय, देखिए जानकारी मैं दे रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही पल में जो दबे हुए उनको निकालने की बात यहाँ पर अधिकारियों ने की है। हालांकि देखिए जो लोग हैं उनमें गुस्सा भी यहाँ पर नजर आया है, जो पार्षद है यहाँ पर पूरी तरह से गुस्से में नजर आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद जी क्या कहेंगे सर, जानकारी क्या आ रही है, अंदर कितने लोग दबे होने की खबर है? अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आपको बता देंगे थोड़ी देर। रौनक, क्या इस पूरे मामले पर कहीं पर मिली भगत की भी बू है? क्योंकि सही जैसे आपने कहा कि हाईवे के किनारे निर्माण है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट, ईंट सब कुछ पहुंचाया जा रहा, कंस्ट्रक्शन चल रहा, किसी ने रोकने की कोशिश या पड़ताल करने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल संजय, देखिए एक तस्वीर दिखाता हूँ, इलाके के आसपास की तस्वीर दिखाता हूँ। बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, देखिए कितना
पॉश इलाके के तौर पर देखा जाता है। हालांकि देखिए किसी के दबे होने की जो सूचना थी वो यहाँ पर देखिए कोई शव यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरह की देखिए यहाँ पर भगदड़ मची है। एसडीआरएफ की टीमें पहुँच गई है। देखिए संजय, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस की एसडीआरएफ की टीम। यानी अब बहुत बड़े स्तर पर काम होना है, इसलिए एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुँची है और देखिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जैसे तैसे कर जो लोग अंदर दबे उनको बाहर निकालना है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा कहीं ना कहीं जान को खतरा हो सकता है जो लोग अंदर दबे हुए, ये बड़ी बात है। लेकिन एक तस्वीर दिखाऊं आपको, आसपास बिल्डिंग्स देखिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन पूरे इलाके में हो रखे हैं। पॉश इलाके के तौर पर यहाँ इस इलाके को देखा जाता है। हाईवे से लगता हुआ ये पूरा इलाका है और गंगा शहर जो उपनगर है वहाँ पर ये रास्ता जाता है। ऐसे में तमाम लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। कई बड़े नेताओं के घर इस बिल्डिंग से 200 मीटर की दूरी पर है। कई लोग यहाँ से गुजरते हैं। पेट्रोल पंप पास में, यानी जिस तरह की जो घटना हुई है उसने कई सवाल खड़े किए कि क्या रातों रात जिस तरह से कंस्ट्रक्शन यहाँ किया जा रहा था वो आखिर क्यों किया गया, उसके पीछे मंशा क्या है। और आज जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है, हादसा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। जी संजय, बिल्कुल सही रौनक, लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए आप। साफ तौर पर ये कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब लेना बाकी है, लेकिन इन तस्वीरों के साथ अब